तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियान डीमन से इल्यूशन में आ जाता है, पर लिंक फी उस इल्यूशन से बाहर निकाल देता है। पर इल्यूशन से बाहर निकालते समय लिंक फी का डेथ स्पेल भी टूट जाता है, जिसके कारण वहाँ के सारे डीमंस उन पर हमला करने लगते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टियान, लिंक फाई दोनों ही उन सब डीमन से लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान टियान उससे पूछता है कि मेरे को क्या हो गया था, जिसमें लिंक फाई उसे बताता है कि वो लाइट वो एक इल्यूजन था जो डीमंस ने बनाया था, ताकि हम उस लाइट के लालच में आकर उनके सामने आ जाएं, और इस इल्यूजन का तुम शिकार हो गए। जिसमें टियान उसे माफ़ी मांगता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिंक फाई टियान को अपने पीछे आने के लिए बोलता है, जिसके बाद लिंक फाई ब्लेजिंग फायर टेक्निक का यूज़ करके अपने आस पास के डीमंस को मार देता है। जिसमें टियान उसे पूछता है कि तुमने ये पहले यूज़ क्यों नहीं किया, जिसमें लिंक फाई उसे बोलता है कि मैं बस एक बार ही यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये टेक्निक बहुत पावर अब्सॉर्ब करती है। जिसके बाद टियान लिंक फाई को थैंक यू बोलता है उसकी जान को बचाने के लिए, और बोलता है कि मैं तुम्हारे कर्जे में डूब गया हूँ, आगे तुम्हें कभी भी मदद चाहिए हो मेरी तो मुझे बता देना। जिसमें लिंक फाई उसे बोलता है कि ये सब छोड़ो और मुझे अपना एंस्ट्रियल टेलीपोर्टेशन दो। जिसमें टियान बोलता है कि वो किसी काम का नहीं है और उसे हम एक ही बार यूज़ कर सकती हैं दिन में। जिसमें लिंक फाई बोलता है कि मुझे बस दो, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम यहाँ से भाग सकते हैं। जिसके बाद टियान उसे एंस्ट्रियल टेलीपोर्टेशन दे देता है। जिसके बाद लिंक फाई उस एंस्ट्रियल टेलीपोर्टेशन को देखता है और वे समझ जाता है कि अगर मैं इसकी एनर्जी बढ़ा दूँ तो इसे दोबारा इस्तेमाल करा जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंक फाई टियान को बोलता है कि मुझे कुछ समय वक्त चाहिए इसे चार्ज करने में, जब तक तुम मुझे गार्ड करना। जिसके बाद टियान उसे बचाने लगता है वहाँ के डीमन से, पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। जिसके बाद टियान में इतनी एनर्जी नहीं बची होती और वहाँ के सारे डीमंस टियान को अपने अपने मुंह से पकड़ लेते हैं और जान से मारने वाले ही होते हैं। पर तभी वहाँ पर लिंक फाई आ जाता है और टियान को बचा लेता है। इसके बाद लिंक फाई टियान को बोलता है कि तुम्हें सेक्ट मास्टर के पास जाना होगा और उसे समझाना होगा कि डीमंस किंग की सील कभी भी टूट सकती है और वे कभी भी आज़ाद हो सकता है। ये बोलने के बाद लिंक फाई उसे पोर्टल में फेंक देता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टियान युआन पीक पहुँच जाता है। जिसके बाद टियान को वहाँ के वर्कर को बताता है कि जल्दी से सेक्ट लीडर के पास जाओ और उन्हें बताओ कि सील बहुत कमज़ोर है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें शेन नज़र आता है और उसके पास सोल्जर आकर बोलते हैं कि सेक्ट लीडर अभी तक घर नहीं आए, तो वे चाहते हैं कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाओ। जिसके बाद शेन बोलता है कि ये सब मेरे पर छोड़ दो, वो सील मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके बाद शेन अपने तलवार के ऊपर बैठकर वहाँ से ईगल की पहाड़ी के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें लिंक फाई को दिखाया जाता है जो कि उसी लैम्प को दोबारा चार्ज कर रहा होता है। पर तभी लिंक फाई के ऊपर एनर्जी वेव से हमला होता है, जिससे लिंक फी को तो कुछ नहीं होता। पर तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है। लिंक फाई डीमन किंग को देखकर बोलता है कि इसके आसपास के ओरा को देखो, ये अभी तक सील से आज़ाद नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डीमंस किंग लिंक फाई को अपनी शक्तियों में कैद करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर लिंक फी का स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर लिंक फी बोलता है कि जरा इसके जख्मों को देखो, ये ऐसा लगता है कि ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज में था और मेरी वजह से इंटरप्ट हो गया और मेरे को बचाने आ गया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंक फी का स्नेक डीमन स्नेक के सामने ढालता है। जिसके बाद डीमन किंग वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद लिंक फाई का स्नेक लिंक फी को अपने ऊपर बिठाता है। जिसके बाद लिंक फी अपने स्नेक से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर डिस्टर्ब किया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंक फाई का स्नेक उसे शमशान घाट छोड़ देता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि लिंक फाई अपनी एनर्जी से एक पोर्टल बनाता है और उस शमशान घाट के अंदर चले जाता है।
जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है और उसी बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लिंक फाई को 10,000 टेक्निक को सीखने में मदद करता है। पर जैसे ही लिंक फाई उसे छूता है वे टूट जाता है। ये देखकर लिंक फाई बहुत नाराज हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।